नमस्कार। नवरत्न थेरेपी और ओपन कॉन्वर्सेशंस की सीरीज में पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। हमारे सब्जेक्ट विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु वैद्य, नमस्कार। नमस्ते। आज हम जुड़ रहे हैं फिर से इसको आगे लेके जाते हुए कि नवरत्न एक स्पेसिफिक टाइप के सेट ऑफ लोग होते हैं हर किसी की लाइफ में, जो हमने अब तक चर्चा रखी, जिसके अंदर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं और काफी हद तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ड्यू टू देयर ओन स्टकनेस ऑल्सो। तो जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे वहां पे इस जब आपने बताया कि हर किसी के इर्द गिर्द 10 से 12 जन, मैक्सिमम 10 से 12 जने ही होते हैं, और उसको हीलिंग में अगर हम धीरे धीरे फिगर आउट करें कि हमारी कैसी कैसी इक्वेशन किसके साथ बैठ रही है, तो क्या हसल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरीके से सर अगर हम सोशियोमेट्रिक वे में देखें तो क्या हर कोई किसी न किसी के लिए नवरत्न नहीं है? इस सेंस में तो हर आदमी किसी न किसी के लाइफ का विलन और नवरत्न है, ये है। अ, हर आदमी रत्न तो है, लेकिन नवरत्न नेसेसरीली नहीं है। अच्छा, वो कैसे? कि कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। हर आदमी के अंदर कोई वीकनेस है। हर आदमी गलती करता है। हर आदमी के अंदर इविल है, कभी ना कभी वो इविल किसी पे एक्ट आउट होता है। तो ऐसा तो कोई नहीं है जिसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंची। लेकिन बात इंटेंसिटी की है कि जब हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इन दोनों चीजों को देखते हैं, तो ऐसे सोसाइटी में 25-30% लोग ही होते हैं जो ट्रॉमा देने के केपेबल होते हैं, किसी और को ट्रॉमेटाइज करने के केपेबल। और जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे दूं, सक्सेसफुल नार्सिसिस्ट को ले लीजिए कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जी। डिसऑर्डर है और आदमी सक्सेसफुल हो गया है। पुरानी कहावत है, ऐसा एक आदमी 4 लोगों को साइकोथेरेपी में भेजता है, 2 ऑफिस के और 2 घर के। तो इस आदमी का जो ट्रॉमा देने का पोटेंशियल है वो एक आम आदमी से कहीं ज्यादा है। तो हम जी। एक फॉल्स इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। सो इसीलिए एक आम आदमी जो है वो पंचरत्न हो सकता है, शतरत्न हो सकता है, लेकिन नवरत्न नहीं। एंड ऑफ कोर्स लाइक एनीथिंग एल्स हम एक कंटिन्यूम से डील कर रहे हैं। लेकिन जो नवरत्न कैटेगरी है, जो दूसरों को ट्रॉमा देने के लिए बहुत ही सक्षम है, और उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि उनके नजदीक जो रहेगा वो आज नहीं तो कल ट्रॉमेटाइज होगा। तो हर आदमी इस तरह से नहीं है। देयर इज a group in society, say 25 to 30%, who have the capacity to really traumatize somebody. और इसमें भी नेचुरली एबीसी कैटेगरी तो होगी इस 30% में। तो ये बात और डेप्थ में अगर हम चले जाए तो ये बात आती है कि इस तरह की सिचुएशन क्यों है कि इट्स वेरी इजी टू गेट वन ट्रॉमा और द अदर। साइकोएनालिटिक सेंस में तो बहुत इजी, मे बी द जी। ट्रॉमा मे नॉट बी सच कि डीएसएम के हिसाब से डायग्नोज हो। हम्म। साइकोएनालिटिक सेंस में तो इट्स वेरी इजी that a trauma can be experienced, that somebody ट्रू। can। तो इसका एक तो अगर आप एकदम फंडामेंटल्स पे चले जाओ तो यू गेट इनटू हम्म। द फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ऑफ द पर्पस ऑफ दिस प्लैनेट एंड मैन्स एडवेंट ऑन अर्थ। आप उसको देखने का एक तो मटेरियलिस्टिक, एथिस्टिक, रेशनलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल तरीका है, जिसके फाइनल में तो यही हो जाएगा कि आइदर वी डोंट नो, या the reality is imposed upon us and there is no why to it, or if there is a why to it we don't understand। इस तरह की एक फाइनल पोजीशन आ जाए। बिलीवर के एंगल से देखो तो दूसरी फाइनल पोजीशन है कि दिस प्लेनेट हैज बीन क्रिएटेड
not for rest, but for struggle and evolution. Because this planet has been specifically created for struggle and evolution, conditions are such that you can never have everyone in a peaceful, blissful state for a long time. And the soul has come here primarily for struggle, contest, and evolution. It has not come here for rest. So between two incarnations would be a restful period somewhere else, but not here. So in the nature of things on this planet, given the system that we have and given the nature of reality around us that we have, strife, competition, struggle, contest, and trauma are part and parcel of this reality of this planet. तो उसी रियलिटी का एक आउटकम है कि ये नवरत्न मैन्युफैक्चर होती because they then become agents of that more primordial purpose of this planet that does not absolve them in any way of what they are doing, but in a deeper philosophical sense, they are used as instruments by that purpose which wants struggle and strife to be here so that the souls can experience for what they have come here. तो ये एक थीस्टिक स्पिरिचुअल एब्सोल्युटली फंडामेंटल के लेवल पे स्पिरिचुअल एंगल से एक एक्सप्लेनेशन आता है और उसी में से अगर आप देखो तो जिसको हम लोग एक ट्रॉमा कहते हैं वो एसेंशियली कोई वेरिएबल एक हाई वैल्यू अज्यूम करना है कि अगर हम कहते हैं कि किसी ने बहुत सारा सैडनेस दिया है तो इसका मतलब है सैडनेस की जो एंटिटी है उसने बहुत ही हाई वैल्यू एज्यूम किया है हमारे अंदर कि अगर आप सैडनेस को देखो कि 0 से 100 तक कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है तो कोई एक्सपीरियंस के अंदर उसने एक पर्टिकुलर वैल्यू एज्यूम की और यूनिवर्स के पूरे प्रोसेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैडनेस को प्रोसेस होना है अलग अलग लोगों के थ्रू, अलग एनिमल्स के थ्रू, ऑल लिविंग बींग्स के थ्रू। जैसे फिजिकल एलिमेंटल्स एक प्रोसेस के इवोल्यूशन में है वैसे साइकोलॉजिकल एलिमेंटल्स भी एक इवोल्यूशन के अंदर है एंड दे इवॉल्व थ्रू लिविंग बींग्स। तो जैसे कि अगर आप ये मान लो कि 10 किलो एग्रेशन को प्रोसेस होना है यूनिवर्स की साइकिल में तो उसमें से सेटस से 5 किलो गया ह्यूमन रेस के अंदर और 5 किलो गया बाकी सब रेसेस में और उस 5 किलो में से 5 ग्राम आपके अंदर आया। तो उस ब्रॉड फिलोसॉफिकल सेंस से तो एक एलिमेंटल जो इस यूनिवर्स की साइकिल में प्रोसेस होना है वो आपके थ्रू प्रोसेस हो रहा है आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अब उस एक्सपीरियंस को इंडिविजुअल लेवल पे ट्रॉमा हो गया है वो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है लेकिन एक ब्रॉड फिलोसॉफिकल सेंस में इज द प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन। नाउ कैन दिस प्रोसेसिंग ऑफ एग्रेशन हैपन विदाउट अ ट्रॉमा? Yes, it can be done. That is where the human will, ingenuity, the structure of the culture comes in. But Interesting. a certain part of it is beyond human beings. कि let us say हमने सारा कल्चर वर्चर सब कुछ ऑप्टिमाइज कर दिया तो भी फंडामेंटल लेवल पे जो एग्रेशन है वो ऐसी कोई वैल्यू एज्यूम करेगा कि कुछ इंडिविजुअल्स कंट्रोल के बाहर चले जाए बिकॉज उनका ईगो सुपर ईगो इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि एग्रेशन के उस अपसर्ज को कि फंडामेंटल लेवल पे एग्रेशन बहुत सारा एक्टिवेट हो गया है और वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के थ्रू अपने आप को मैनिफेस्ट करने लगा है और उसमें से कुछ हमेशा ऐसे होंगे जिनका ईगो सुपर ईगो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ परपेचुअल ऑप्टिमम ऑन दिस प्लैनेट because the variables which are fundamentally at work, the force of theirs is so high that it throws away all human creations, including conscious creations of culture, ego, and superego. Rather, I should say the conscious creation of culture and
पार्टली कॉन्शियसली ऑपरेटेड ईगो एंड सुपर। तो ये जो बेसिक चीज है कि मे बी एट द वेरी फंडामेंटल लेवल this planet is not made for an enduring optimum. It is made so that non-optimum conditions are always there, and we constantly strive towards an optimum, which once established, after some time, is by its on its own or because of other factors is disturbed into a non-optimum condition. The eternal optimum seems to be against the very purpose of this planet. The only contrary view here is those groups which believe that scientifically it is possible with the help of knowledge that someday we will create a mass scale eternal optimum. And on the other hand, we have people who are from the spiritual area who talk about yugas. कि जब युग बदलता है तो अच्छे वाले युग में एक इटर्नल और रादर एक एंड्योरिंग ऑप्टिमम एस्टैब्लिश होके अनडिस्टर्ब रहता है। तो वो युगा की थियरी में वो सतयुग वाली बात आ जाती है, और श्री अरबिंदो के विजन में जाओ तो सुप्रामेंटल वाली बात आती है। बट जनरली अभी तक का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है उसमें वी सी कि इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ थिंग्स टू ऑटोमेटिकली हैव एन ऑप्टिमम और टू हैव एन एंड्योरिंग ऑप्टिमम। सो जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो अगर हम, यानी कि नवरत्ना कैन बी मैनिफेस्टेशन ऑफ वंस ओन कार्मिक जर्नी एंड ऑल्सो कार्मिक और इवन प्लानिटरी जर्नी। कि अगर हम ये देखें कि वाई आर वी चोजन टू बी सेंट हियर, so individual journey, karmic journey of an individual, and collective journeys also of everyone. So does that mean that it is how it is, all the navratnas are falling into one place for this पार्टली role? यस, पार्टली यस एंड पार्टली नो। यस इन द सेंस कि ये बात सही है कि कुछ बियॉन्ड अवर कंट्रोल ऐसी इनर सिचुएशन हो जाती है कि वी गेट अटैच्ड टू दिस नवरत्नस। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स नवरत्न है तो इट्स कंप्लीटली बियॉन्ड अवर कंट्रोल एज स्मॉल चिल्ड्रन। उसको तो आप कह ही सकते हो लक या कर्म, जो भी आप कहो उसको। बड़े होने के बाद भी एडल्ट फॉर्म में भी ये होता है कि कई बार बिकॉज ऑफ सम कार्मिक रीजंस, if you don't believe in karma then maybe it is just your own stupidity, but there is something beyond your conscious control that आपके जो इंटरेस्ट में नहीं है वहां भी आप अटैच होके वहां से मूव आउट नहीं कर सकते। और ये जो है जिसको मैं बिलीव करता हूं कि एक कार्मिक एलिमेंट है, वहां पे डेफिनेटली कार्मिक एलिमेंट की एक बात आती है। और उसके बाद एक लेवल के बाद जब सब कुछ वर्कआउट हो जाता है तो चॉइस की बात आती है। जी। और वहां पे हमारी वीकनेसेस जो है वो प्ले आउट करती है। सो इनिशियली इट इज बाय एंड लार्ज द कार्मिक एलिमेंट, यूजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट इट इज अवर चॉइस। कि जब कार्मिक एलिमेंट खत्म हो जाता है और चॉइस शुरू हो जाती है, तब बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइफ हम लोग एक दूसरा डिसीजन नहीं ले सकते और बाहर नहीं आ पाते। तो जो चीज 3 साल में खत्म होनी थी वही चीज 5 साल में खत्म होती है। तो जो एक्स्ट्रा 2 साल होते हैं वो हमारी चॉइस की वीकनेस होती है, क्योंकि कार्मिक एलिमेंट तो 3 में खत्म हो चुका है। एक्स्ट्रा 2 जो है वो हमारी वीकनेस की वजह से खींचा हुआ। सो वहां पे वो हमारी चॉइस वाली बात आ जाती है। कुछ लोगों के अंदर सरकमस्टेंसेस होते हैं ऑब्जेक्टिव, कि उसमें कुछ कार्मिक नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव सरकमस्टेंसेस खड़े हो जाते हैं कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होता है बट टू लिव विद दिस नवरत्न। सो वो भी एक एलिमेंट है। पर बात यह है कि अगर कोई नवरत्न आपके साथ है जर्नी में, तो अगर हो सकता है तो जान बचा के भागो,
नहीं हो सकता है तो फिर मैनेज करो। सर, तो अगर नवरत्न हीलिंग की बात कर रहे थे हम लोग, जो भी उनके साथ हैं उनके, तो क्या ये ग्रुप स्ट्रक्चर में भी किया जा सकता है, ग्रुप थेरेपी फॉर्मेट में? आ, हाउ इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड? हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में तो ग्रुप थेरेपी बहुत ही जरूरी, क्योंकि अगर आप थेरेपिस्ट का और पेशेंट्स का रेशियो देखो तो इंडिविजुअल थेरेपी में तो किसी तरह से पॉसिबल ही नहीं है मैनेज करना। मैं अच्छे थेरेपिस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट एवरीवन हु हैज अ डिग्री, बट गुड थेरेपिस्ट, रियली गुड थेरेपिस्ट। तो जेन्युइन वो तो हाँ, थेरेपिस्ट। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप, और इतनी बड़ी एपिडेमोलॉजिकल एंगल से देखो तो इतनी बड़ी संख्या में जो पैथोलॉजी है उसको आप मैनेज कर ही नहीं सकते। प्रॉब्लम है ग्रुप थेरेपी का कि कॉन्फिडेंशियलिटी और शेम। ये थेरेपी में हमको वो बातें करनी है जो हम अकेले में अपने आप से करने से भी डरते हैं, और जब दूसरे लोग सामने बैठे हो तो और भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जो दो इश्यूज है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेम, की कॉन्फिडेंशियलिटी दैट नो वन शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन माय हाउस, और इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना हो। राइट। और दूसरा, तो एक एलिमेंट शेम का है, दूसरा एलिमेंट इंफॉर्मेशन के मिसयूज का है, और दोनों ही एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रॉब्लम हमारा एक ऑर्डिनरी साइकोथेरेपी में आता है, ग्रुप थेरेपी में, वही प्रॉब्लम नवरत्न थेरेपी में आता है। तीन प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला, नवरत्न खुद रेडी नहीं होते थेरेपी में आने के। अगर आ गए और उनका एक ग्रुप बनाया तो उस ग्रुप में एक अनमैनेजेबल केओटिक सिचुएशन हो जाती है, कोई किसी की सुनता नहीं, और एक अलग ही तरह की कंपटीशन वहां हो जाती है ऑफ इम्प्रेसिंग ईच अदर एंड स्कोरिंग पॉइंट्स। सो अगर ग्रुप थेरेपी में जाओ तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रुप किसका बनाओ। नवरत्नों का ग्रुप बनाओगे वो तो आएंगे नहीं, आएंगे तो अनमैनेजेबल हो जाएंगे। दूसरा है कि पेशेंट्स का ग्रुप बनाओ। तीसरा है कि नवरत्न और पेशेंट दोनों का मिक्स ग्रुप बनाओ, वो तो बिल्कुल हॉरिबल है। तो ग्रुप किसका बनाओ, तो ग्रुप एक ही बन सकता है रीजनेबली स्पीकिंग, सिर्फ पेशेंट्स। अब अगर सिर्फ पेशेंट्स का ग्रुप बनता है तो वहां भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मल ग्रुप थेरेपी में है, कि कॉन्फिडेंशियलिटी और शेम। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग यहाँ पे है, बिकॉज नवरत्न अलग अलग तरीके के हैं, जी। और बहुत सारे नवरत्न ऐसे हैं जो हमको एडल्ट एज में ही मिले हैं, हम्म। और पर्टिकुलर रोल की वजह से मिले हैं। जी। जैसे अगर आपको ऑफिस में कोई बॉस मिला है जो नवरत्न है, या आपको घर पे सास मिली है जो नवरत्न है, या आपको बड़ा भाई मिला है जो नवरत्न है, या कॉलेज में प्रोफेसर मिला है जो नवरत्न है, तो इन कंडीशंस में जो इवेंट्स हो रहे हैं दोनों के बीच में, उसमें शेम वाली बड़ी बात नहीं है। और ऐसी भी बहुत कम बातें हैं जिसका मिसयूज किया जा सके, कि कॉन्फिडेंशियलिटी बीच में आए, कि आपकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो, कोई आपके लीगल केस से रिलेटेड कुछ हो। तो यहाँ पे इट्स रिलेटिवली अ सेफ कंटेक्स्ट। तो ये जो कंटेक्स्ट है कि वो सारे पेशेंट्स, लेट अस से डॉटर्स इन लॉ हु आर फेड अप विद द मदर इन लॉ, younger brothers who are fed up with elder brothers, students who are fed up with their professors, इन लोगों का अगर आप एक एक ग्रुप बनाओ, बिकॉज दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम सिमिलर थिंग्स, जी। सो उसमें बहुत इजीली काम किया जा सकता है कि आप पेशेंट्स का ही ग्रुप बनाओ। पेशेंट्स जिनकी सफरिंग जैसी है, कंपेरेबल है, उनका ग्रुप बनाओ, और ऐसे कंटेक्स्ट के पेशेंट्स का ग्रुप बनाओ जहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी और शेम के जो इश्यूज है वो मिनिमम। तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो कुछ जो नवरत्न है, जैसे कि सास है, प्रोफेसर है,
बॉस है, एल्डर ब्रदर है, कुछ केसेस में तो इवन फादर, जो सन्स हैं वो आर सफरिंग फ्रॉम द फादर, और ओल्ड फादर्स हु आर सफरिंग फ्रॉम देयर सन्स, जैसे कि ऑर्फनेज में आपको मिल सकती है, कि जिनके बच्चे ओल्ड एज हाउस। ओल्ड एज हाउसेज में, कि ओल्ड एज होम्स में, कि उनके बच्चे नवरत्न हैं इसलिए वो एल्डरली लोग और ओल्ड एज होम में, सॉरी। जी। तो ये जो कंटेक्स्ट है यहाँ पे, ग्रुप फॉर्म में नवरत्न थेरेपी कैन इजीली बी पुल्ड ऑफ एंड इट कैन गिव गुड रिजल्ट्स, और प्रैक्टिकल भी वही है, क्योंकि अगर आपको ऑर्फनेज में जाके थेरेपी करनी है तो आप कितनी बार जाओगे, कैसे आप मैनेज करोगे इंडिविजुअल, उतना टाइम भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो वहां पे ग्रुप थेरेपी के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। से वॉर सिचुएशन है, कि वॉर सिचुएशन में बहुत बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लेके वापस आ रहे हैं, जो कंडीशन विनेकॉट को मिली थी, जो कंडीशन बियॉन को मिली थी, कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ग्रुप थेरेपी के अलावा, बिकॉज इट वॉज फिजिकली जस्ट नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू हैव सो मच ऑफ टाइम, बिकॉज द नंबर ऑफ पेशेंट्स वॉज सो लार्ज। सो। सो वॉर सिचुएशन है, नेचुरल अर्थक्वेक की कैलामिटी है, सुनामी की कैलामिटी है, राइट। ओल्ड एज होम है, पैंडेमिक इटसेल्फ वाज लाइक दैट। पेंडेमिक है, पेंडेमिक के टाइम पे जो एक उसका एक सेकंड chaos हो रहा पेंडेमिक था। हुआ था साइकोलॉजिकल एरिया में। सो ये सब सिचुएशंस है जहाँ पे ग्रुप थेरेपी नॉट ओनली कैन बी डन, बट इट इज द ओनली वे आउट। और सिर्फ नवरत्न के कंटेक्स्ट में ही नहीं, इंडिया के अंदर अदर कंटेक्स्ट में भी, इन जनरल भी, ग्रुप थेरेपी बहुत जरूरी है, जिसको हमने एडिक्वेटली एक्सप्लोर, डेवलप और यूज नहीं किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और भी हमारे पास। थैंक यू डॉक्टर वैद्य फॉर दिस ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नवरत्न एंड हाउ इट इज पॉसिबल इन ग्रुप वर्जन्स एंड टू अंडरस्टैंड। और भी कई दिलचस्प टॉपिक लेकर हम आएंगे अपने हमारे कमेंट बॉक्स में। जरूर आप डिमांड कर सकते हैं अगर कोई ऐसे टॉपिक्स आप चाहते हैं जिन्हें हम कवर करें। एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।